तो शुबाना कर अकेली है, वो सो जाएगी, हम दोनों चलते हैं मजलिस सुन के फिर आके सो जाएंगे हम भी। उन्होंने बोला ठीक है। वो दरिंदा इंसान वो वॉशरूम करने के बहाने से आ गया मेरे रूम में। मैं दरवाज़ा नहीं लगा सकी थी, मैं और मेरा बेटा कमरे में सो रहे थे। जैसे उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया मेरी आँख खुल गई। मैंने बोला ये क्या बदतमीज़ी, दरवाज़ा खोलो। कह रहा नहीं दरवाज़ा नहीं खुला, मेरी गल सुन। मेरे मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मारी। जैसे मैं चिल्लाने लगी मेरा बेटा उठ के बैठ गया। जब मेरा बेटा रोने लग गया 2 थप्पड़े इसको मारे। मेरे बेटा मेरी आंखों के सामने सब कुछ तमाशा देखता रहा, जैसे वो जानवरों की तरह मुझे नोचता रहा। मेरे कपड़े सारे उतार दिए उसने, दूर फेंक दी। मैं अपने कपड़े उठाने के भी काबिल नहीं थी। मेरे बिना कपड़े को वीडियो बनाई उसने, ज़्यादती की बहुत गलत जगह से सुना के। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है 24 साला शबाना, जिसके साथ ज़्यादती की गई। आपको मैं बताता चलूँ कि शबाना पैदाइशी माजूर है। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इनको शादी का लालच देकर इनके साथ ज़्यादती की, और सबसे बड़ी जो ज़्यादती की गई वो पंजाब पुलिस की तरफ से थी। तमाम कहानी क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि इस शख्स से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, इससे आपका रब्ता कैसे हुआ? हमारी फैमिली से नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, यानी कि एक कौम के हैं, दूर दूर से रिश्तेदार हैं, बड़ों के जानने वाले थे। भाई से साथ राब्ता हुआ, भाई जानते थे उनको। कह रहा है ऐसे ऐसे मुझे पता तुम्हारी बहन का डिवोर्स हो रहा है, ये माजूर है, हम संभालना चाहते हैं, हमें सवाब अल्लाह ताला भी देगा और इसको हम पैरों पे खड़ा करेंगे। उनके घर वालों से भी भाई से बात हो गई थी सारी। उन्होंने बोला ठीक है जैसी भी हमें मंजूर है, हमने सवाब के लिए ये सब कुछ करना है। तो ठीक है, भाई ने बोला जैसे तुम पाकिस्तान आओगे ना वैसे निकाह की बात कर लेंगे। वो दरिंदा इंसान एक दिन पाकिस्तान आ गया, भाई को कहने लगा मेरी फैमिली भी आ रही है और मैं भी आ रहा हूँ, हमने निकाह करना है। भाई ने बोला अपनी फैमिली बुला लो, ठीक है हम निकाह करते हैं। और जैसे वो पाकिस्तान पहुंचा, भाई ने बोला तुम्हारी फैमिली किधर है? कह रहा आ रही है, शाम पड़ गई। भाई ने जाना था मजलिस सुनने, वो भाई मजलिस सुनते हैं मेरे। उसने बोला चलो शुबाना कर अकेली है, वो सो जाएगी, हम दोनों चलते हैं मजलिस सुन के फिर आके सो जाएंगे हम भी। उन्होंने बोला ठीक है। वो दरिंदा इंसान वो वॉशरूम करने के बहाने से आ गया मेरे रूम में। मैं दरवाज़ा नहीं लगा सकी थी, मैं और मेरा बेटा कमरे में सो रहे थे। जैसे उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया मेरी आँख खुल गई। मैंने बोला ये क्या बदतमीज़ी, दरवाज़ा खोलो। कह रहा नहीं दरवाज़ा नहीं खुला, मेरी गल सुन। मेरे मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मारी। जैसे मैं चिल्लाने लगी मेरा बेटा उठ के बैठ गया। जब मेरा बेटा रोने लग गया 2 थप्पड़े इसको मारे। आपके बेटे को भी उसने मारा? बेटे को भी उसने मारा। मेरे बेटा मेरी आंखों के सामने सब कुछ तमाशा देखता रहा, जैसे वो जानवरों की तरह मुझे नोचता रहा। मेरे कपड़े सारे उतार दिए उसने, दूर फेंक दी। मैं अपने कपड़े उठाने के भी काबिल नहीं थी। मेरे बिना कपड़े को वीडियो बनाई उसने, ज़्यादती की बहुत गलत जगह से सुना करता रहा। मुझे बताइएगा कि आपने जो आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपने इसकी FIR लॉन्च करवाई थी? जी हाँ, मैंने करवाई थी 6 माह के बाद। पहले शेरा कोट मेरी FIR हुई, इकबाल टाउन मेरा पर्चा चला गया। 6 माह के बाद उन लोगों ने पकड़ा ही पकड़ा। 2 दिन के बाद मुझे कॉल आ गई, कह रही है मैडम रूबी सीरत है, वो मेरे केस की वो इंचार्ज थी। उन्होंने मुझे कॉल कर दी शबाना थाने आ। मैं बहुत खुश हुई, अल्लाह के आगे रोई, मुझे मेरा इंसाफ मिल गया। वो मुजरिम पकड़ा गया, मुझे नहीं पता था वो मुजरिम नहीं है। एक बहुत बड़ा सेठ बन के मेरे सामने एक चेयर पे बैठा है, वो हवालात में भी नहीं था। हंस के बातें कर रहे मैडम रूबी के सामने। वो रूबी बिक चुके थे, उसने मेरे एक जज्बात को बेचा था। मैंने बोला मैडम मैंने इसको छोड़ना नहीं है, मैंने इसको सज़ा दिलवानी। कह रही कोई ज़रूरत नहीं सज़ा दिलवान दी, तो चुप करके सुला कर 104 दे जज के बयान दे के और तुम दोनों शादी करके अपना घर बसाओ। मैंने बोला मैडम ये मुझे फिर धोखा देगा, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। कह रही कोई धोखा नहीं देगा, मेरी गारंटी है, तो स्टाम्प करवा। मैंने उसकी बात मान ली। मैंने बोला अगर धोखा देगा, कह रही नहीं मैं जिम्मेदार हूँ, ये पुलिस जिम्मेदार है।
मैंने इनके कहने पे स्टाम्प करवा लिया, बयान जब दे दिया, अदालत से मुझे नहीं पूछा मैं कहाँ वो कहाँ। जैसे हथकड़ी लगी मैडम रूबी ने अपनी गाड़ी में बिठाया, इनके बाप को भी और इनके साथियों को भी, मुजरिम को भी भगा ली गाड़ी। मैंने भाई को बोला देखो वो कहाँ गए हैं। भाई ने अभी बाहर अदालत में जाके देखा कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। जैसे एक चोर नहीं भागता वैसे वो लोग भागे हैं। उनका कसूर मैं क्या मानूं, हमारी पुलिस ही, मेरे पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया। वो मैडम रूपी भाग चुकी से। कि उस शख्स ने आपके साथ निकाह नहीं किया? निकाह नहीं किया, मुझसे निकाह नहीं किया। जैसे मैंने बयान दिए वैसे वो मैडम रूबी ने उसको भगा दिया है। मेरे साथ कोई निकाह नहीं किया। 2 दफ़ा मेरी ज़िंदगी और मेरी इज्जत दाव पे लग गई है, जलील होके रह गई है सिर्फ, और मैं मुझे इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैडम रूबी ने मेरे सामने 30,000 उन लोगों से लिए। मैंने बोला ये पैसे क्यों दे रहे हैं आप? कह रहे नहीं कोई नहीं, इसने हमारा बहुत साथ दिया, हमारी शादी करवानी है इसी वजह से मैं दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता था, इनकी बात पहले से डन हो चुकी थी। मुझे खाली एक मोहरा बनाया जा रहा है, मुझसे खाली एक बयान दिलवाए जा रहे हैं। मेरी बहन आपने परेशान नहीं होना। एक अदालत नहीं है, एक अदालत वो भी है जो अल्लाह की बारगाह में लगनी है, और वहाँ इंसाफ बहुत जो है ना सख्त होगा। और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि वो आपको वो इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी ख़तून की जिनके साथ ज़्यादती की गई, और इनके साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये की गई कि इनकी इज़्ज़त का सौदा किया गया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।